नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो टू बी कंटेस्टेड। ये टू बी कंटेस्टेड क्या होता है? जब भी किसी का चालान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है तो चालान करने के बाद उस चालान को वर्चुअल कोड में सेंड कर दिया जाता है। वर्चुअल कोर्ट में सेंड करने के बाद जो वर्चुअल कोर्ट के जो जज साहब होते हैं उसमें एक फ़ाइन प्रपोज कर देते हैं। और अगर आप चाहें अपने केस को डिस्पोजल कराना या निस्तारण कराना अगर चाहते हैं तो उसमें एक पेमेंट का ऑप्शन होता है, फाइन पे करके अपने केस का निस्तारण करा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, जो 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 ये चालान ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया गया है एक गलत तरीके से किया गया, वो गलत चालान है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कंटेस्ट द केस। तो अपने केस को आप कंटेस्ट कर सकते हैं और कंटेस्ट करने के बाद टू बी कंटेस्टेड इस तरीके का इमेज तो होगा, जो कि मैंने साइड स्क्रीन पे लगा रखा, आप इसे देख सकते हैं। अब टू बी कंटेस्टेड एक तो होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये चालान जो है वो गलत तरीके से बनाया गया है। दूसरा, कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, गलती से जानकारी ना होने की वजह से भी ये हो जाता है। आप अपने चालान का पेमेंट करना चाहते हैं बट बाय मिस्टेक ये हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशनों में इसकी आगे की कार्रवाई क्या होती है, प्रोसीडिंग क्या होती है, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहले अगर बाय मिस्टेक जो टू बी कंटेस्टेड हो जाता है इसके बारे में बताता हूँ। अगर मान के चलिए कि आप अपने चालान का भुगतान करना चाह रहे थे और बाय मिस्टेक टू बी कंटेस्टेड हो जाता है तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो भी रेगुलर कोर्ट है उस कोर्ट में चले जाइए। रेगुलर कोर्ट के संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक भी इस वीडियो में दे दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। रेगुलर कोर्ट में जाके आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए कि ऐसा है कि मैं इस चालान का भुगतान करना चाहता था लेकिन बाय मिस्टेक गलती से मुझसे मैटर कंटेस्ट हो गया है और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि कंटेस्ट का क्या मतलब होता है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे चालान का भुगतान कर दिया जाए। आपके पूरे फैक्ट को सुनने के बाद कोर्ट जो वहाँ के जज साहब होंगे वो जुर्माना इम्पोज करेंगे, जिसे आप जमा करा के अपने मामले का निस्तारण करा सकते हैं। जो रेगुलर कोर्ट के जज साहब होते हैं उनका जो जुर्माना होता है उसको उसका वर्चुअल कोर्ट के जुर्माने से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो अपने हिसाब से जुर्माना करते हैं। पहली प्रोसीडिंग तो ये हो गई जो कि बाय मिस्टेक अगर हो गया है टू बी कंटेस्टेड। दूसरे केस में क्या होता है कि दूसरे केस में अगर आपने कंटेस्ट किया है तो रेगुलर कोर्ट वर्चुअल कोर्ट से मैटर रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसमें कर दिया जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। और जब एक केस रेगुलर कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ से आपको एक सम्मन इशू किया जाता है। जो भी आपने एड्रेस चालान के दौरान प्रोवाइड कराया था उस एड्रेस पे एक सम्मन भेजा जाता है, जिसमें कोर्ट की डेट और समय और उसमें ये बताया जाता है कि आप स्वयं या अपने वकील साहब के माध्यम से फला डेट पे आप कोर्ट में आपको हाजिर होना है। उस कोर्ट में जाने के बाद, उस डेट पे आपको जाने के बाद जो भी प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन का मतलब कोई जो जिन्होंने केस बनाया है के साइड से जो भी केस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो प्रोसिक्यूशन होता है वो कापी चूँकि सप्लाई किया होता है कोर्ट के अंतर्गत, तो कापी आपको सप्लाई की जाती है, कंप्लीट कापी आपको सप्लाई की जाती है। और जो जज साहब होते हैं आपसे जमानत मांग सकते हैं, जमानत के लिए मांगी जाती है कि जो भी उसमें डेट लेंगी आप उसमें आएंगे। जो भी जमानत की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये मैटर नोटिस पे चला जाता है। नोटिस के स्टेज पे जज साहब आपको पूरी जो भी आरोप आपके पुलिस ऑफिशियल के द्वारा लगाए गए होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ के बताते हैं कि आपके ऊपर फला फला आरोप लगाए गए हैं, तो क्या आप इन आरोप से सहमत हैं, अपनी गलती मानते हैं? तो आप वहाँ बताते हैं कि जी नहीं, मैं ये जो चालान है गलत है, मैं अपनी गलती नहीं मानता हूँ। और उस पर एक साइन आपसे लिया जाता है। साइन लेने के बाद उस प्रोसिक्यूशन के जो लोग होते हैं, जो भी उन्होंने विटनेस, प्रोसिक्यूशन की लिस्ट ऑफ विटनेस जो सप्लाई की हैं उनको कॉल कर लिया जाएगा कि ऐसा है कि जो भी एविडेंस आपके पास मौजूद है लाएँ और कोर्ट में और साबित करें। उस स्टेज को बोलते हैं PW की स्टेज, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस की स्टेज बोलते हैं। जब प्रोसिक्यूशन विटनेस की स्टेज खत्म हो जाती है तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज का स्टेज आता है, जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, जिसको एक्यूज बनाया गया है इस मामले में, उससे कोर्ट के द्वारा कुछ क्वेरी की जाती है। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा है कि आपके पास कोई ऐसा विटनेस है जो आप कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहते हैं। अगर आपके पास है कोई ऐसा विटनेस तो आप बताएंगे कि हाँ हमारे पास कोई विटनेस है,
तो कोर्ट के द्वारा आपको एक समय दिया जाता है कि ठीक है उस विटनेस को लेकर आइए, हम लेकर आइए। उस स्टेट को हम लोग DW बोलते हैं। DW का मतलब डिफेंडेंट विटनेस बोलते हैं। अगर आपके पास कोई DW नहीं है तो आप मना कर सकते हैं कि जी नहीं, हमारे पास ऐसा कोई विटनेस नहीं है। ये स्टेज पूरे होने के बाद आर्गूमेंट की स्टेज आती है। आर्गूमेंट की स्टेज में दोनों जो पक्षकार होते हैं वो अपनी अपनी बातों को कोर्ट को समझ रखते हैं, और जो हायर जो कोर्ट्स होती हैं उस केस से रिलेटेड कर कोई अगर जजमेंट उन लोगों हायर कोर्ट ने दे रखा है तो हायर कोर्ट्स की जो जजमेंट होती हैं वो हॉनरेबल हाई कोर्ट या हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स अगर हैं तो दोनों पक्षकार के पास अगर हैं तो कोर्ट में सबमिट कराते हैं। इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए जो भी रेगुलर कोर्ट होती है पूरी फैक्ट्स की कंसीडर करती है, और कंसीडर करने के बाद फाइनल जजमेंट सुना देती है। तो एक कंप्लीट जानकारी थी टू बी कंटेस्टेड होने के बाद क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट के दौरान। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा जिसकी जानकारी आपको सही समय पे हो जाए और उसका बेनिफिट भी हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।